आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग रीटचिंग का एक छोटा-सा पार्ट जिसमें हम लोग ऐसे पिंपल्ड फेस को क्लीन करना, हील करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स अवेलेबल है, हीलिंग टूल्स, तो वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। मैं सिंपल सा एक फ़ोटोग्राफ अनस्प्लैश से उठा के यहाँ पे रख लिया हूँ। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैं ये हीलिंग ब्रश टूल अप्लाई करता हूँ, जैसे हमारे पास कुछ हीलिंग के लिए टूल अवेलेबल है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल और 2 अलग और टूल है जिसकी मदद से हम लोग पिक्सेल्स को मूव या फिर एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला टूल हमारे पास है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। जैसे मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ, पहले बात तो ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मेरा लेयर सेलेक्टेड नहीं है। मैं क्या करूँगा, इस वाले लेयर पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये अभी भी मेरे को एरर दे रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और स्मार्ट ऑब्जेक्ट या स्मार्ट लेयर हम लोग को डायरेक्ट एडिट करने की परमिशन नहीं देता, ठीक है? ये वाली चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे कि हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट दरअसल क्या है, और लेयर के टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक लेयर यहाँ से ले लेता हूँ। लेयर 1 मैंने ले लिया। इस लेयर 1 का मैं नाम रख लूँगा करेक्शन, ठीक है? अब जैसे मैं ये करेक्शन 1 लेयर लिया हूँ, अब मेरा जो एरर आ रहा था वो यहाँ से हट गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ चीज़ें या कुछ चेंजेस करके देखता हूँ कि जो हीलिंग ब्रश टूल है ये दरअसल करता क्या है या कैसे इन चीज़ों को ये हील करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कहीं पे भी, तो वो क्या कर रहा है, उन स्पॉट्स को या जो भी मेरा प्रॉब्लम वाला एरिया है, उस चीज़ को ये हील कर रहा है। जैसे मैं माउस से सिंपल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से रिमूव हो जा रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है, मैं ब्लैंक लेयर में हूँ ऑलरेडी, ब्लैंक लेयर पे हूँ, फिर भी मैं इस लेयर में जो भी करेक्शन है वो कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो इसके पीछे का वजह ये है कि जैसे मैं ये ब्रश टूल आपको ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जैसे सेलेक्ट करता हूँ, हमारे पास प्रॉपर्टी पैनल में एक सैंपल ऑल लेयर्स का एक ऑप्शन रहता है, ठीक है? ये मेरा 2022 वर्जन है, इसीलिए सैंपल ऑल लेयर्स का जो यहाँ पे लिख के आता है, जैसे इससे लोअर वर्जन के आप फोटोशॉप अगर यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका वो चीज़ लिखा हुआ आएगा, सैंपल ऑल लेयर्स। तो इसका एक आइकन मेरे पास अभी सिर्फ आइकन दिख रहा है, तो ये आइकन को अगर यहाँ से ऑफ कर देता हूँ अब, और अगर अब इसमें कोई करेक्शन करने जाऊँगा मैं, तो ये मेरे पास ये नहीं हो पाता। इस लेयर पे हूँ, अगर मैं कुछ और चीज़ें चेंजेस करने जाऊँ ऐसे, तो वो नहीं ये अलाउ कर रहा है, ठीक है? या इसको नहीं हील कर रहा है। तो ये जो सैंपल ऑल लेयर्स का बटन है, अगर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, तो अब मैं कोई चेंजेस करने जाऊँ या कोई करेक्शन करने जाऊँ इस फेस में, तो ये अलाउ नहीं करता। तो जो जो ये सैंपल ऑल लेयर्स का ये ऑप्शन है, ये दरअसल हम लोग को बॉटम लेयर से और भी अंडरलाइंग लेयर से सैंपल पिक करके आपके करेक्शन के लिए वो अलाउ करते हैं, ठीक है? अब ये कैसे समझ आएगा कि ये काम क्या कर रहा है? जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि ये इसको रिमूव कर रहा है। दरअसल इसका जो बैकग्राउंड में ये काम हो रहा होता है, वो इस पिक्सल से सैंपल या पिक्सेल्स को, जो आस-पास के बेस्ट पिक्सल है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जो भी आस-पास में उसका बेस्ट पिक्सल है, वहाँ से वो पिक्सल लेता है और इस जगह को फिल कर देता है, सिंपल सा। अब ये जो भी अंडरलाइंग लेयर है इस करेक्शन लेयर के नीचे पे, वहाँ से ये पिक्सेल्स उठा रहा है। तो उसको देखने के लिए जैसे मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ, जो मेरा ओरिजिनल इमेज है, इसको मैं यहाँ से अगर ऑफ़ करूँगा तो आपको पूरा करेक्शन वाला जो चीज़ है वो दिखेगा। ये जो डॉट डॉट पिक्सेल दिख रहा है, वो एरिया है जहाँ पे मैं इसको जो इसके पिंपल्स को या कोई भी प्रॉब्लमेटिक स्किन में जो भी प्रॉब्लम दिख रहा है, उसको रिमूव करने के लिए जैसे क्लिक कर रहा हूँ, ये आस-पास के पिक्सेल्स को यहाँ से पिक करके हील कर दे रहा है। बस इसका सिंपल सा इतना काम है। तो ये मैं सिंपल सा क्लिक कर के इन पिंपल्स को ईज़िली रिमूव कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपको ऐसा करेक्शन पे सारा चीज़ दिखेगा, ठीक है? इसको ऑफ करूँगा तो ये जो ओरिजिनल इमेज है हमारा एज़ इट इज़ है, हमारा जो भी करेक्शन है वो करेक्शन नाम के इस लेयर पे सेव होते जा रहा है। तो ये तो हो गया हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आपको एक-एक स्पॉट को ऐसे क्लिक करके हील करने का परमिशन देता है, और ये ऑटोमेटिक हो रहा है। इसमें आपको कोई रेफ़रेंस, कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्लिक करो अफ़ेक्टेड एरिया पे, वो ऑलरेडी इन चीज़ों को हील करते हुए जाता है। ये मैं जहाँ-जहाँ क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ आस-पास के बेस्ट पिक्सल को वो पिक करके वहाँ पे फिल कर दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टूल हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा है हीलिंग ब्रश टूल। अब हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ये सिमिलर है आइकन इसके, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है कि जो ये हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, ये ऑटोमेटिक चीज़ों को खुद ब खुद फिल कर रहा है। इसमें मुझे कोई रेफरेंस नहीं देना पड़ रहा है कि कहाँ से पिक्सल आप उठाओगे। लेकिन जो हीलिंग ब्रश टूल है, मैं इस करेक्शन विंडो को अभी के लिए ऑफ कर रहा हूँ, एक और नया लेयर लूँगा, ठीक है? अब इसमें मैं करता हूँ करेक्शन 2 या जो भी 1 या 2, तो मैंने करेक्शन 2 दे दिया। करेक्शन मेरा ऊपर, मैं उसको ऑफ करके रखा हूँ।
अब मैं फिर से एक ब्लैंक लेयर पे हूँ, अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करने जाऊँ तो ये तो पहली बात मेरे को एरर दे रहा है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज। मतलब इस वाले टूल पे, आपका जो हीलिंग ब्रश टूल है, इसको हमेशा हमको रेफरेंस एक देना पड़ता है कि आप यहाँ से पिक्सल वैल्यू पिक करो और उसको उन जगहों पे फिल कर दो। तो इसके लिए मैं जैसे ही ऑल्ट बटन क्लिक करके कहीं पे एक टारगेट पॉइंट आ रहा है मेरा यहाँ पे, कहीं पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा सोर्स डिफाइन करता है। अब ये यहाँ से पिक्सल्स को लेगा। तो जैसे यहाँ पे पेंट करूँगा या ऐसे करके ये करूँगा, पहली बात तो ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारा जो सैम्पल ऑल लेयर है उसका हमने परमिशन इसको दिया ही नहीं है कि हम नीचे से भी सैम्पल ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सैम्पल करंट लेयर है तो उसको हम लोग ऑल लेयर्स पे चेंज कर देंगे। अब जैसे ही मैं सोर्स डिफाइन करता हूँ ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन जगहों पे ऐसे पेंट कर सकता हूँ। तो जो भी मेरा प्लस का आइकन आ रहा है वहाँ से पिक्सल जो है इसमें कॉपी होते जा रहे हैं। तो मैं फिर से इसको बार बार डिफाइन करना पड़ता है, तो मैं फिर से ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे रख रहा हूँ टारगेट पॉइंट और इसको इन जगहों को ऐसे फिल कर रहा हूँ। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम स्किन को या कहीं दूसरी जगह से भी अगर रेफरेंस लेना चाहें पिक्सल्स का, तो वो हम ले सकते हैं। यहाँ से जैसे उठा लिया, अब यहाँ से अगर क्लिक करके ऐसे पेंट करूँ तो वो जहाँ पे मेरा प्लस का आइकन आ रहा है वहाँ से पिक्सल्स को पिक कर रहा है। अगर इसकी एक्सट्रीम वैल्यू आपको दिखाऊँ ताकि ये चीज़ें समझ में आए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ऑल्ट प्रेस करके ये आई वाले हिस्से पे क्लिक करो, ये आपका सोर्स बन जाएगा। अब इस सोर्स को मैं यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रश का साइज़ बढ़ा देता हूँ, जहाँ पे मैं पेंट कर रहा हूँ वो प्लस का आइकन जितने एरियाज़ पे है वहाँ से उन चीज़ों को यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो ये हमारा सोर्स पॉइंट है, ये हमारा टारगेट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ये इतना बुरा नहीं बनाना चाह रहा इसको। अब हमारा नेक्स्ट टूल क्या है, पैच टूल, ठीक है। पैच टूल में भी सेम हम लोग इन दोनों करेक्शन वाली चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ मैं क्या करूँगा फिर से पैच टूल में, अब एक चीज़ अगर ध्यान देंगे तो पैच टूल में आपको कोई सा भी जो सैम्पल ऑल लेयर्स या इन सारी चीज़ों का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, जो भी आपका ओरिजिनल इमेज है आप उसी को ही रास्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अब ये रास्टर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आपको डिफरेंस बताऊंगा, आप अभी के लिए एज इट इज़ इसको राइट क्लिक करो और यहाँ पे रास्टराइज लेयर का एक ऑप्शन है। तो रास्टराइज इसको जैसे ही करता हूँ, ये जो स्मार्ट आइकन है जो लॉक होता है, जो हमको इन लेयर्स में कोई चेंजेस करने के लिए जो अलाउ अलाउ नहीं करता, वो चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाती है। अब ये रास्टर फॉर्म में बन गया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से पेंट कर सकता हूँ या जो भी करेक्शन में करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो पैच टूल क्या करता है, पैच टूल आपके जो भी इफेक्टेड एरिया है, जैसे कि ये आपका करेक्शन एरिया है, इसको आप सिंपल सा सेलेक्ट करो ऐसे, और जो भी बेस्ट पिक्सल आपको जहाँ पे भी दिख रहा है वहाँ पे इसको ड्रैग कर दो क्लिक करके, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करो। ये उन एरियाज़ को या उतने थोड़े बड़े एरियाज़ को ये रिमूव कर सकता है इजीली। तो मैं इतना एरिया से सेलेक्ट करा, क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ, जितना एरिया रह गया इसको ऐसे करके कंट्रोल डी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है यहाँ से इस टूल की मदद से भी आप कर सकते हो। तो मैं इतने एरियाज़ को फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ इसको इधर बेस्ट पिक्सल पे रख दूंगा। अगर इसकी भी एक्सट्रीम वैल्यू आपको करके दिखाऊं तो आप क्या करोगे, इन एरियाज़ को सेलेक्ट करो और जो भी बेस्ट पिक्सल है या जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो, जैसे मैं ये फॉर हेड पे रख दिया, कंट्रोल डी करूँगा तो यहाँ का जो पिक्सल है यहाँ पे फिल हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं नहीं करना चाह रहा। तो पैच टूल की मदद से आप अफेक्टेड एरिया को जो भी आपका बेस्ट पिक्सल है वहाँ पे ले जाके आप ड्रॉप कर सकते हो, सिंपल सा, ठीक है। फिर ये इन तीनों टूल्स की मदद से आप जो भी हीलिंग वाली चीज़ें हैं वो आप इसके स्किन पे या इन चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हो। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेके इसको मैं ऐसे रिमूव कर लूँगा। ये मेरा बॉटम पे जो मेरा लेयर है, कंट्रोल टी करके इसको मैं टॉप पे रखूँगा, क्योंकि ये मेरा जो ओरिजिनल है इमेज था जिसमें हमारा जो भी प्रॉब्लम था पिंपल्स वाला, वो यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसमें बिफोर आफ्टर ऐसे दिखा सकता हूँ फिर। तो ये मेरा जो मैंने रिटचिंग करके उसको रखा है और ये हमारा ओरिजिनल कॉपी। तो इसको आप बिफोर आफ्टर यहाँ पे दिखा सकते हो, पहले कैसा था अभी कैसा हो गया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टास्क है कि आप इन टूल्स की मदद से ऐसे फेस को हील कर सकते हो ईजिली। अब नेक्स्ट टूल हमारे पास है कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब कंटेंट अवेयर मूव टूल के लिए मैं क्या करूँगा, स्प्लैश से एक फोटोग्राफ इंपोर्ट कर लेता हूँ। जनरली लोग ये सोचते हैं कि ये जो टूल है ये सिर्फ पिंपल वगैरह को या ऐसे छोटे मोटे
फेस करेक्शन में ही काम आता है। दरअसल इस टूल की हेल्प से आप किसी भी चीज़ को या किसी भी पिक्सेल्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये दरअसल पिक्सल को मैनिपुलेशन के लिए या पिक्सेल्स को यहाँ से वहाँ कॉपी पेस्ट या क्लोन करने के लिए काम आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज यहाँ से मैं सर्च कर रहा हूँ। ये अभी लेटेस्ट मूवी ट्रेंडिंग में चल रहा है कल की, तो यहाँ से मैं एक पोस्टर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा, ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। मैं ये वाला पार्ट नहीं चाह रहा, मैं इतना इसमें ले लेता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस टूल की मदद से, जैसे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, इस टूल की मदद से मैं इस पिक्सेल्स को या इस पूरे पिक्सल को हील कर सकता हूँ। जैसे मैं लेयर 1 पे हूँ, मैं सैम्पल ऑल लेयर्स अभी स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसी इमेज पे एडिट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इसको क्लिक करके इस मड़ी को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये अगर इसका आप काम समझोगे तब आपको समझ में आएगा। दरअसल ये सिर्फ स्पॉट हीलिंग के लिए नहीं, आप इमेज को भी ऐसे एडिट कर सकते हो। अगर इमेज में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो आप इसकी मदद से इसको भी रिमूव कर सकते हो इजीली। तो ये डाउनलोड हो गया, मैं इसको यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके फोटोशॉप में ड्रॉप कर दूँगा। इसको थोड़ा सा फिल कर लेता हूँ इन एरियाज में, ठीक है। मेरे को साइज़ छोटा ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ तक ही रखूँगा। अब देखो, जो हमारा नेक्स्ट टूल है कंटेंट अवेयर मूव टूल, ये भी हमेशा एक रास्टर फॉर्म के लेयर पे ही काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस लेयर को राइट क्लिक करके यहाँ से रास्टराइज कर लेंगे। जैसे मैंने ये रास्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब मैं इसमें कोई सा भी एडिटिंग कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो कंटेंट अवेयर मूव टूल है, ये बेसिकली आपके किसी एक कंटेंट को उसी इमेज के पिक्सेल्स में फिल करके रिमूव करता है। तो ये एक बार करके देखता हूँ। मैं क्या करूँगा, इस ट्री को थोड़ा सा ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब ये मेरा जो चीज़ है, यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी पैनल पे देखें, जैसे मैं कंटेंट अवेयर मूव टूल लेता हूँ, यहाँ पास मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक मूव का, एक एक्सपैंड का। अभी हम लोग मूव देख लेते हैं। जैसे मैं ट्री को यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे मूव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको अप्लाई चेंजेस कर दूंगा, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे ट्री का, वो यहाँ से फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, और यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। ये थोड़ा सा ऑटो डिटेक्ट करता है सारी चीज़ों को, खुद ब खुद ये फिल करता है कंटेंट अवेयर। तो ये स्मार्ट टूल है, स्मार्टली इन चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश करता है। फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन ओवरऑल सारी चीज़ें हो गई। आप इससे क्या कर सकते हो, हीलिंग ब्रश टूल से या स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से इस चीज़ को यहाँ से हील कर सकते हो। तो कंटेंट अवेयर मूव टूल एक आपका रीटचिंग का टूल था, तो ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग लेयर्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि लेयर के कितने टाइप्स होते हैं। दरअसल आपका जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो भी सीरीज़ है, इसमें अभी तक हम लोग सिर्फ टूल्स वगैरह सीख रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो टाइपोग्राफी है, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मेन कंपोनेंट है, वो हम उस वीडियो पे कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।